का प्रदर्शन नहीं है, कृपया जिन्होंने आपने व्यवस्था ने क्या खूब कहा है कि एक आम आदमी को लोकतंत्र के कमजोर होने का एहसास तब होता है जब सवाल पूछने में डर या सजा मिलने लगे। मीडिया वही दिखाए जो सत्ता चाहती है, संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम न करें, विपक्षी पार्टी को दुश्मन समझा जाए। जी हां, आज कुछ ऐसा ही तस्वीर छत्तीसगढ़ के जनताओं को देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जनता कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ के जनता सोचने पे मजबूर हो गए। उन्हें लगा ये हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, आप भी एक जागरूक नागरिक हैं, आम आदमी हैं, तो वीडियो आपसे सीधे जुड़ता है। इसे जरूर देखिए, क्योंकि ये आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है। हम आपको कुछ और बताएं, उससे पहले ये वीडियो की क्लिप देखिए। आखिर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में क्या हो रहा है, देखिए। सदन नियम से चलेगा, नियम से। विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण होता है? प्रश्नकाल में आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, किस प्रक्रिया में भाषण होता है? प्रश्नकाल में वो बताएंगे। प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं आप। लगाइए, हम तक जाएंगे, दुकानदार करेंगे, उसी करेंगे। योजना को क्या नाम दिया सोचिए। मामला होगा, वो कानून के दायरे में है। सारे में चलने वाले आप अडानी के मजदूर हैं। सावंती प्रधान नहीं चलेगी, अडानी के मजदूर है। हाँ, अडानी के मजदूर हैं। सामंती प्रथा नहीं चलेगी माननीय अध्यक्ष महोदय। सदन के संचालन में सब सहयोग करें और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं, कृपया बाहर जाके उसको निकाल के फिर सदन में आके कार्रवाई में भाग लें। मेरा कृपया भाषण नहीं होता। इस वीडियो को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये हंगामा क्या हो रहा है, ये कौन सा स्थान है। तो आपको बता दें, ये वही स्थान है जहां लोकतंत्र की आत्मा बसती है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन 17 दिसंबर को हुआ, जिसमें 3 महत्वपूर्ण विधेयक जो सीधे आम आदमी को प्रभावित करता है को पारित किया गया। लेकिन सबसे खास बात यह रहा कि इसमें कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, विपक्षी पार्टी मौजूद नहीं थे। विपक्षी पार्टी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बड़े दिलचस्पी दिखा रहे थे, विधानसभा में सत्यमेव जयते के नारे लगा रहे थे, तख्त दिखा रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार कहा शांति बनाए रखिए, नहीं माने, विपक्षी पार्टी गर्भगृह में गए, नारेबाजी किए। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी पार्टी के 33 विधायकों को निलंबित कर दिए, जिसमें भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता शामिल थे, जिन्हें इस सभा से निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने के बावजूद 3 महत्वपूर्ण विधेयक, जनविश्वास अधिनियम विधेयक, दुकान एवं संस्थापना विधेयक, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम को बिना विचार विमर्श के पारित कर दिया गया। पहले केंद्र में, फिर अब राज्यों में इस तरीके के विधेयकों के पारित करने की ये तरीके लोकतंत्र का पतन नहीं तो और क्या है। वो नेता, वो उम्मीदवार, वो प्रतिनिधि जिसे जनता चुनकर विधानसभा में, संसद में भेजती है कि वो हमारे आवाजों को उठाएंगे, हमारी समस्याओं को उठाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। आज पार्टी अपने अपने हित को साधने में अपने अपने मुद्दे में लगे हैं। विपक्षी पार्टी अपने ऊपर आरोप को लेकर बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि हम पे गलत आरोप लगाए गए, ईडी, ईडब्ल्यूएस जैसी एजेंसी गलत तरीके से काम कर रहे हैं। वही पक्ष पार्टी अपनी तानाशाही प्रवृत्ति में लगी है।
क्या ये पक्ष और विपक्ष पार्टी के विवादों में कहीं जनता के हित को दरकिनार तो नहीं किया जा रहा है? सवाल यह है कि पार्टी अपने मुद्दे उठाने में, सवाल यह है कि क्या ये पार्टी अपने मुद्दे को सर्वोपरि मानते हैं या जनताओं की समस्याओं और मुद्दे को? क्योंकि ये संसद और विधानसभा की कार्रवाइयां जनता के पैसों से होती है। आम जनताओं द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, आम जनताओं द्वारा जो पैसा दिया जाता है, उससे ही विधानसभा की कार्रवाई होती है। लेकिन प्रतिनिधि तो अपने एजेंडे में ही लगे हुए हैं। आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक मुख्य अधिनियम, जन विश्वास अधिनियम पारित किया गया। क्या इसकी मुख्य बातें? चलिए बताते हैं। कुछ ऐसे अधिनियमों जिसमें मामूली गलतियों पर सजा और आपराधिक मामले का प्रावधान था, उसको परिवर्तित करके सरल कर दिया गया है। इसके तहत अधिनियमों में ऐसे प्रावधानों को बदला गया है जिनमें मामूली गलतियों पर आपराधिक मुकदमे और जेल की सजा का प्रावधान था। अब उन्हें जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जिन 11 विभागों के 36 धाराओं के 116 प्रावधान बदले जाएंगे, उनमें वाणिज्य कर, जीएसटी, संस्कृति, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, मछली पालन, श्रम जैसे विभाग शामिल है। तो अगर यह कहा जाए कि जन विश्वास अधिनियम छोटे छोटे गलतियों पर जो कड़े सजा का प्रावधान था, उसे परिवर्तित कर सरल किया गया है। सवाल फिर से वही है कि बिना विचार विमर्श के, बिना विपक्ष पार्टी के उपस्थिति के कैसे विधेयकों को पारित किया जा रहा है? क्या ये लोकतंत्र पतन नहीं है? ये सवाल आज आपसे है और ये सवाल आपको अपने प्रतिनिधियों से भी करना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए, क्या ये लोकतंत्र का पतन नहीं है? आप क्या सोचते हैं? आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को तक, हमारी बात को आप तक पहुंचा सकें। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़िया, जय हिंद।